बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग अपने चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं जो कि हमारा है कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। और हमने दो केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। एक हमारी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री थी और दूसरी हमारी सीमेंट इंडस्ट्री थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री जो है उसमें हम सिंपली ये जो पेपर हम यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोगों को पता है कि जो वर्ड है पेपर का वो एक प्लांट से आया है जिसका मतलब है पेपरस, जिसका नाम है पेपरस। अब पेपरस जो है वो प्लांट है जिससे पेपर बनता है और उसी प्लांट के नाम के ऊपर हमने जो है वो पेपर को नाम पेपर दे दिया। और ये जो है इजिप्ट में जो दरियाए नील था उसके मार्शी डेल्टा में ये बहुत ज़्यादा उगता था 3000 BC में। तो उस वक्त जो है फिर उस बेसिस पे इसको नाम दे दिया गया। जो इन्वेंशन है मॉडर्न पेपर की वो चाइना के साय लुन के हिस्से में आती है, जिन्होंने 105 AD में ये एक इंपीरियल कोर्ट, चाइना की इंपीरियल कोर्ट में अटैच थे। और उन्होंने जो है मलबरी ट्री, शहतूत के दरख्त से जो है उसकी छाल से जो है पेपर बनाया था। उसकी जो छाल होती है उसको मिक्स किया था लाइम के साथ और बैम्बू के साथ और उसके दूसरे जो फाइबर्स हैं उनके साथ, और फिर एक पेपर बना दिया था। डेफिनेशन क्या है हमारे पास पेपर की? पेपर इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन, डेट इज़ अ शीट मटेरियल मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ सेलुलोजिक फाइबर्स विच हैव बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम एन एक्वस सस्पेंशन। क्या है हमारे पास पेपर? पेपर हमारे पास क्या है कि पेपर जो है ये शीट मटेरियल है जो कि सेलुलोजिक फाइबर्स के नेटवर्क से बना हुआ है और उसको आपने फिर डिपॉजिट कराया है एक एक्वस सस्पेंशन से। एक्वस सस्पेंशन मतलब कि उसका पानी के अंदर सस्पेंशन बना के और फिर उसमें से आपने फाइबर्स को आपस में नेटवर्क बना लिया। जो प्रोडक्ट आएगा आपके पास वो नेटवर्क है इंटरविनिंग फाइबर्स का। इंटरविनिंग फाइबर्स का मतलब क्या है? ऐसे फाइबर जो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा कपड़ा होता है वो भी इंटरविनिंग फाइबर्स होते हैं। अब हमारे पास ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है प्रोसेस की। सबसे पहले हमारे पास क्या है? इसका रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है पेपर की प्रोडक्शन में वो है पल्प। वो दो तरह का रॉ मटेरियल है, नॉन वुडी और वुडी। तो ये नॉन वुडी के अंदर हमारे पास आ रहे हैं वीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बैगस, बैम्बू, रैग, कॉटन स्टॉक, कॉटन लिंटर, काही ग्रास और ग्रासिस। सही है, ये सारे के सारे नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स हैं। वीट स्ट्रॉ क्या है हमारे पास? ये जो गंदम का भूसा होता है। राइस स्ट्रॉ जो चावलों पे से उतरता है। बैगस क्या होता है कि जब चीनी बनाई जाती है तो पीछे जो गन्ना का छिलके बचते हैं उसको बैगस कहते हैं। बैम्बू हम ये जो हमारे बांस होते हैं उनको कहते हैं। रैग्स भी इसी तरीके की चीज़ है। कॉटन स्टॉक, कॉटन लिंटर जो है, ये कॉटन स्टॉक जो है वो कॉटन की जो प्लांट होता है कपास का उसकी जो तना होता है, स्टिक होती है वो। और लिंटर जो है जो कपास होती है हमारे पास। काही ग्रास और दूसरे ग्रासेस से भी हम जो है वो पेपर को सिंथेसाइज कर लेते हैं। वुडी रॉ मटेरियल में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट दरख्त आते हैं, एक पॉपुलर का, यूकलिप्टस का और डॉगलस फर का। ये तीनों दरख्त जो हैं इनके जो वुड है उसको हम फिर यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेपर। अभी आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद हमारे पास है पल्पिंग प्रोसेस, कि कैसे हम इस वुडी या नॉन वुडी रॉ मटेरियल को पल्प में चेंज करते हैं और फिर उस पल्प से जो है वो पेपर बनाते हैं। कह रहे हैं 3 प्रिंसिपल मेथड जो हैं केमिकल पल्पिंग के यूज़ हो रहे हैं। क्राफ्ट प्रोसेस अल्कलाइन है, सल्फाइड प्रोसेस एसिडिक है, और न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस जिसे हम NSSC भी कहते हैं। और ये जो NSSC है यही ज़्यादा डोमिनेंट है और यही जो है वो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और हम जो आप जो पढ़ेंगे वो आप जो है न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस जो है वही पढ़ेंगे। इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? इसमें सोडियम सल्फाइड कुकिंग लिक्विड ले रहे हैं जिसको बफर किया गया है उन्होंने सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके ऑर्गेनिक एसिड लिबरेटेड फ्रॉम द रॉ मटेरियल। क्या कह रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल है उसको आपने डाल दिया है सोडियम सल्फाइड के लिक्विड में, मिक्सचर लिक्विड में। और सोडियम सल्फाइड की pH को मेंटेन करने के लिए आप उसमें सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फर्दर ऐड करें। अब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? ये जो रॉ मटेरियल के जो है रॉ मटेरियल में जब रिएक्शंस होंगे और वो एसिड प्रोड्यूस करेगा तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा।
अब जो है आम तौर पर इस प्रोसेस के अंदर नॉन वुडी रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं, और वो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? वीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बैगस, कॉटन लिंटर एंड ड्रैग्स। अब वीट स्ट्रॉ जो है वो आप अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको बाकी किसी और चीज़ के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेन स्टेप्स हमारे पास कौन कौन से हैं इसके? सबसे पहले है हमारे पास कटिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, फिर है वेट क्लीनिंग, डाइजेशन, पल्प वॉशिंग, पेपर मेकिंग मशीन, कटिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, उसके बाद है ड्राई क्लीनिंग, फिर है वेट क्लीनिंग, फिर है स्क्रीनिंग, डाइजेशन, ब्लो टैंक, पल्प वॉशिंग, ब्लीचिंग और पेपर मेकिंग मशीन, और फिर स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट एंड पे। सही है। सबसे पहला क्या है? कटिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। हमें ये बात पता है कि कोई भी रॉ मटेरियल हमारे पास होगा तो सबसे पहले हम उसको कट करेंगे, और ये जो पेपर का रॉ मटेरियल उसको स्मॉल चिप्स के साइज़ में, बहुत छोटे छोटे साइज़ में जो है उसको कट कर लिया जाता है। उसके बाद उसकी ड्राई क्लीनिंग हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो वीट स्ट्रॉ उन्होंने कलेक्ट किया है स्टोरेज से, उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं। ड्राई क्लीनिंग में हम एयर को यूज़ करते हैं, और एयर जो है उसमें से तमाम अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव कर देती है। उसके बाद हम उसकी क्या कर रहे हैं? वेट क्लीनिंग। वेट क्लीनिंग में क्या है कि ऐसे तमाम पार्टिकल्स जो कि पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं, उनको हम जो है जब पानी से पास करेंगे तो वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे और हमारा वीट स्ट्रॉ जो है वो मज़ीद क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग। अब क्या है कि आप लोगों को जब आपने पेपर और या पल्प क्या है कि जिससे पेपर बनता है फर्दर। सही है। जब आपने पेपर जो है बनाना है तो उसकी स्क्रीनिंग ऑपरेशन आम तौर पर चाहिए होती है, ताकि उसमें से ओवर साइज मतलब जिनका साइज़ बड़ा है, या ऐसे मटेरियल जो कि अनवांटेड हैं या फिर ट्रबलसम हैं, आगे जाके प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकें। स्क्रीनिंग में सबसे पहले हम मैग्नेटिक सेपरेटर यूज़ कर रहे हैं। मैग्नेटिक सेपरेटर क्या करेगा कि ऐसा कोई भी मेटेलिक मटेरियल, चाहे वो नेल्स हैं, कीले वगैरह, बोर्ड्स या कोई भी मेटेलिक मटेरियल है, उसको मैग्नेटिक सेपरेटर जो है वो रिमूव कर लेगा। फिर जो स्टोन्स हैं या दूसरे पीसीज हैं, उनको हम सेंट्री क्लीनर से रिमूव कर रहे हैं। सेंट्री क्लीनर क्या होता है? ये सेंट्रीफ्यूज मशीन एक बड़ी सारी मशीन होती है जो भी हमारा रॉ मटेरियल है उसको एक ख़ास स्पीड से घुमाएगी। जब वो घूमेगा तो चूंकि रॉ मटेरियल हमारा लाइट वेट का है तो वो घूमता रहेगा, और उसमें जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो फिर नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हम उसको चेस्ट स्क्रीन से पास करेंगे। अब चेस्ट स्क्रीन जो है वो वाइब्रेटरी भी हो सकती है, ग्रेविटी भी हो सकती है, और सेंट्रीफ्यूगल भी हो सकती है। उसके बाद जो है मटेरियल को आपने भेज दिया है वेट सिलो के अंदर। अब वेट सिलो में आपने क्या किया है? उसकी एक स्लरी सी बन गई है। वेट सिलो से आपने उसको भेजा है डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर जो है आम तौर पे उसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर्स है, और डायमीटर जो है वो उसका 2 मीटर्स का है। ये जो है स्टील से और रॉट आयरन से बना हुआ होता है, और असल में जो प्रोसेस है वो यहीं पे हो रहा है। अभी तक जो हमने किया था वो हमने रॉ मटेरियल की क्लीनिंग की थी, स्क्रीनिंग की थी। अब यहाँ पे जो है असल प्रोसेस हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं डाइजेशन। अब वो कह रहे हैं जो डाइजेशन है ये बैच वाइज भी हो सकता है या कॉन्टीन्यूस भी। बैच वाइज का मतलब है कि डिफरेंट छोटे छोटे बैचेस जो हैं उसमें करेंगे, और कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि इकट्ठा डाल दिया और सारा का सारा इकट्ठा होकर वापस आ जाए। और हमारे कंट्री में जो है वो बैच वाइज मोस्टली यूज़ होता है। आप जैसे ही रॉ मटेरियल जो है वो डाइजेस्टर में जाएगा, स्टीम जो है उसके नीचे से इंट्रोड्यूस कराई जाएगी और ऊपर से लिक्विड डाला जाएगा जिसमें सोडियम सल्फाइड होगा। सही है। आहिस्ता आहिस्ता इसको डालते जाएंगे, और सोडियम सल्फाइड के साथ हमने पहले भी पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट डाला जाता है, ताकि जो पीएच है वो 7 to 9 जो है वो मेंटेन रह सके। बेसिक पीएच हमें चाहिए। उसके बाद डाइजेस्टर को बंद कर दिया जाता है। डाइजेस्टर जो है वो 2.5 रेवोल्यूशंस पर मिनट पे रिवॉल्व होगा, और उसको तकरीबन 160 to 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे। डाइजेस्टर को 45 मिनट्स लगते हैं ताकि अपना डिज़ायर टेम्परेचर अटेन करने में, और जब उसका टेम्परेचर अटेन हो जाता है तो उसके बाद वो खुद ब खुद बंद हो जाता है और उसका प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। अब ये जो हमारे से पास डाइजेस्टर से कुक्ड मटेरियल आया है उसको हमने आगे ब्लो टैंक में भेजा है, और उसके बाद उसको हमने फिर सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीन पे भेजा है, ताकि जो है कुक्ड मटेरियल सेपरेट हो जाए अनकुक्ड मटेरियल से। अब जो कुक्ड मटेरियल है उसको फर्दर हम फिर आगे पल्प वॉशिंग के लिए भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसको वॉश करें थॉरली वाटर के साथ यूजिंग 80 मैश सीव। 80 मैश सीव का मतलब क्या है? सीव कहते हैं छलनी। 80 मैश का मतलब है कि स्पेसिफिक ये साइज़ है सुराखों का, तो ऐसी सीव से पास किया जाता है जिनका जो पोर्स हैं उनका साइज़ कितना है? 80। तो जब उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है इसमें से ब्लैक लिक्विड जो है वो रिमूव हो जाएगा, और जो है
उसमें फर्दर पानी से उसको वॉश किया जाता है ताकि उसमें से लिग्निन और बाकी कलर्ड कंपाउंड्स जो हैं वो भी रिमूव हो जाएं। अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिग्निन क्या होता है। लिग्निन जो है वो एरोमेटिक पॉलीमर है और ये पेपर को ब्रिटल बनाता है। ब्रिटल का मतलब क्या है कि उसको कह सकते हैं कि जैसे आपने शीशा देखा है कि शीशे को हम पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, एकदम से वो जो है टूट जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है। बाज़ औक़ात आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि किसी के हाथ पे पेपर फिर जाए तो हाथ कट जाता है, तो जितना ज़्यादा लिग्निन होगा आपका पेपर उतना शार्प होगा। उस शार्पनेस को कम करने के लिए, सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए लिग्निन को रिमूव किया जाता है। इसके बाद जो है जो पेपर पल्प है उसको थिक किया जाता है और फाइनली उसको स्टोर कर दिया जाता है हाई डेंसिटी स्टोरेज टॉवर के अंदर। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में क्या हो रहा है, नाम से पता चल रहा है कि जो पेपर बना है वो वुड स्ट्रॉ से बना है, लकड़ी से, तो उसका कलर कुछ ना कुछ ब्राउन होगा ही। तो उस ब्राउन कलर को रिमूव करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ब्लीच करेंगे और जो है इसमें जो है जो लिग्निन वगैरह मौजूद है जो बचा हुआ है उसको भी फर्दर रिमूव कर देंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है, अभी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि ब्लीचिंग कैसे होती है। पाकिस्तान के अंदर क्लोरीन या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने याद रखना है कि ब्लीचिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, क्लोरीन या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और वॉशिंग के बाद जो अनब्लीच्ड पल्प है उसको क्लोरीनेटर में भेज दिया जाता है, जहाँ पे क्लोरीन जो है उसमें इंजेक्ट की जाती है 4 to 5 बार प्रेशर, ये प्रेशर है। और उसके बाद क्लोरीन जो है रिएक्ट करती है अनब्लीच्ड पल्प के साथ 45 डिग्री सेल्सियस पे 45 से 60 मिनट्स तक। तो फिर जो है हमारा वाटर जो है, पेपर जो है उसका करेक्ट कलर आ जाता है। रेजिडुअल क्लोरीन को निकाल दिया जाता है और उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है पानी के साथ। पानी जो है बेसिकली एंटी क्लोर के तौर पे यूज़ करता है, जो क्लोरीन एक्स्ट्रा होता है उसको सारे के सारे को रिमूव कर देता है। करेक्ट डोजेज इंपॉर्टेंट होती है और अमाउंट मतलब ये है कि आपने ऐसे अपनी मर्ज़ी से क्लोरीन नहीं डाल देना, बल्कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो क्लोरीन की ऐड करनी है ताकि हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड ब्राइटनेस जो है आ सके। और क्लोरीनेशन के बाद जो पल्प है उसको हॉट वाटर से 60 डिग्री सेल्सियस पे वॉश करते हैं और उसके बाद उसको स्टोरेज टैंक में भेज देते हैं। पल्प को फिर ड्राई करते हैं हॉट एयर सप्लाई से, और ड्राइंग के बाद पल्प जो है वो रेडी हो गया है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। अब यहाँ तक हमने बनाया था पल्प। अब नेक्स्ट है कि कैसे हम पल्प से पेपर बना रहे हैं, तो वो हमारा टॉपिक है स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट्स। 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं ट्रीटमेंट ऑफ पल्प में। अब हमने भेजना है इसको पेपर मेकिंग मशीन में, लेकिन पेपर मेकिंग मशीन में जाने से पहले भी 3 स्टेज से उसको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेज क्या है कि जो पल्प है उसको डिस्पर्स करना है एज अ स्लरी इन वाटर, कि आपने उस पल्प की स्लरी बनानी है पानी के अंदर। उसके बाद मैकेनिकल रिफाइनिंग करनी है या फिर बीट करना है फाइबर्स को, ताकि उसकी फ़िज़िकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिज़ायरेबल हो जाएँ। और तीसरा क्या करना है कि उसमें केमिकल एडिटिव्स डालने हैं और रिसाइकल्ड फाइबर्स डालने हैं वेस्ट पेपर प्लांट से। सही है, उसके ये तीनों स्टेप्स करने के बाद जो है फिर आपने क्या करना है, पेपर मेकिंग मशीन में आपने पेपर जो पल्प है उसको भेज देना है। सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने उसका स्लरी बनाई, फिर आपने उस स्लरी को बीट किया, अच्छे तरीके से कह लें मिक्स कर लिया, ताकि जो पेपर है उसके अंदर जो उसकी मैकेनिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे हिसाब से हो जाएं। और तीसरा काम क्या किया, उसमें केमिकल एडिटिव्स डाल दिए। केमिकल एडिटिव्स या फिर जो रिसाइकल्ड फाइबर्स थे उनको आपने ऐड कर दिया। अब आपने क्या किया है, उस पल्प को आपने डाल दिया है पेपर मेकिंग मशीन में। आमतौर पर एक बेसिक फोर्ड राइनर टाइप मशीन आपने यूज़ करनी है पेपर मेकिंग के लिए, और उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दी है। सबसे पहला है फ्लो स्प्रेडर। नाम से पता चल रहा है कि फ्लो स्प्रेडर क्या करेगा कि ये पेपर के पल्प को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा मशीन के अंदर आगे से पीछे, और वो जो कंसिस्टेंसी रखेगा स्टॉक की वो 1% से कम भी होगी। नेक्स्ट क्या है, हेड बॉक्स। हेड बॉक्स क्या करेगा कि ये जो है प्रेशर डालेगा उस पल्प के ऊपर और उसमें से जो है एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको रिमूव करा देगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, फोल्ड राइनर टेबल। फोल्ड राइनर टेबल जो है ये क्या है, ये क्या करता है, फैब्रिक को फाइबर में चेंज करता है बेसिकली। अब वो जो हमारे पास पल्प था उसके अंदर उसको मैट टाइप चीज़ में ये चेंज कर देगा, और इसके अंदर अगर कोई पानी मौजूद है तो उसको फर्दर पानी को वो ड्रेन कर देगा सक्शन फोर्सेस के ज़रिए से। फिर है हमारा प्रेस सेक्शन। प्रेस सेक्शन में क्या हो रहा है कि पेपर शीट को जो है रोल्स के ज़रिए से प्रेस किया जाता है और उसमें से फर्दर जो एडिशनल वाटर है उसको रिमूव किया जाता है, और जो उसका वेब स्ट्रक्चर है वो कंसोलिडेटेड किया जाता है, यानी कि जो फाइबर्स हैं उनको आपस में मज़ीद
ज़्यादा एक दूसरे के साथ गूंद दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। फिर है हमारा ड्रायर सेक्शन। ड्रायर सेक्शन में क्या हो रहा है कि जो वेट शीट है पेपर की जो आपके पास बन गई है उसको ड्रायर सेक्शन में भेजा है ताकि रोटरी ड्रम की हेल्प से जितना भी वाटर है उसमें से मैक्सिमम वाटर रिमूव हो सके। और जो है वो कह रहे हैं कि वाटर को सेपरेट किया जाता है फाइबर से, चाहे वो ग्रेविटी है या सक्शन है, प्रेसिंग करके, हीटिंग करके। मतलब ये है कि उसको बस उसमें से कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम वाटर जो है वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट है कैलेंडर स्टॉक। कैलेंडर स्टॉक में क्या है कि अब जो शीट आई थी उसको आपने रोल्स की फॉर्म में उसको कैलेंडर कर लिया, उसको स्टोर कर लिया, और ताकि जो है उसकी थिकनेस को कम किया जा सके और जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाए। और फिर जो है ड्राइड पेपर की उसको आपने रील की फॉर्म में जो है वो बाउंड कर लिया, और उसके अंदर अब जो मॉइस्चर है वो 6 to 8% होना चाहिए, इससे ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो नहीं होना चाहिए। अभी अगर आप इसकी फ्लो शीट डायग्राम भी देख लें तो इसमें यही है कि सबसे पहले फ्लो स्प्रेडर है जो स्लरी को स्प्रेड करेगा, फिर हेड बॉक्स है। अब यहाँ पे हेड बॉक्स से तकरीबन 85% वाटर जो है वो रिमूव हो गया। फिर आपने फोर्ड ड्राइनर टेबल, और फोर्ड ड्राइनर टेबल में क्या हो रहा है कि जो और वाटर है उसको रिमूव कर रहे हैं, फिर प्रेस सेक्शन में भेजा है, फिर ड्रायर सेक्शन में भेजा है, फिर कैलेंडर स्टॉक हुआ है उसका, और एट द एंड जो पेपर है वो रील की फॉर्म में हमारे पास आ गया है। ये थी हमारी पेपर इंडस्ट्री, होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है वो है पेपर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। हमें पता है कि पेपर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी और एक मुल्क कितना पेपर यूज़ करता है ये इंडेक्स होता है उस कंट्री की प्रोग्रेस का और प्रॉस्पेरिटी का, कि एक मुल्क में जितना ज़्यादा पेपर इस्तेमाल होता है वो कंट्री उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस या प्रोग्रेस्ड समझा जाता है। पाकिस्तान जब बना था 1947 में, तो पाकिस्तान के अंदर कोई पेपर और पल्प इंडस्ट्री नहीं थी। हमारा जो कंट्री है वो तकरीबन जो है 25,000 टन जो है पल्प और पेपर प्रोडक्ट्स को हर साल इस्तेमाल करता है, और उनको बाहर से लाया जाता है। हमारे मुल्क में जो स्टार्ट था वो स्लो था, लेकिन जो है अभी कोशिश हो रही है कि मुल्क में मज़ीद जो है पेपर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा सके। और हाई प्राइसेस की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो पर हेड पेपर की कंजप्शन है, यानी कि एक बंदा जो पेपर इस्तेमाल करता है वो दुनिया में सबसे कम है। और पाकिस्तान में कितने है कि एक इंसान जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में 5 kg पेपर जो है वो एक साल में इस्तेमाल करता है, तो ये जो है बहुत ही कम है। हमें अपने मुल्क को सेल्फ सफिशेंट बनाना है, और इसके लिए जो है हमें वुडी और नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स यूज़ करने हैं। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर नॉन वुडी मटेरियल्स बहुत ज़्यादा हमने देखे, सारे के सारे हमारे पास हैं, चाहे वो वीट स्ट्रॉ है, चाहे वो राइस स्ट्रॉ है, या कॉटन लिंटर वगैरह हैं, ये सारे हमारे पास मौजूद हैं। तो अब जो है हमारे पास तकरीबन 30 पेपर और पल्प इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं, और इस पर मज़ीद काम हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे जो पेपर और पल्प इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी ग्रो करेंगी। हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चों, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग ज़रूर पूछें। इसकी एक्सरसाइज को साथ साथ प्रिपेयर करें, और जो है अपना ख्याल रखें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।